एमपी पुलिस में पदस्थ एक महिला आरक्षक ने जबलपुर के मक्का नगर निवासी अधिवक्ता शोहरेब शेख उर्फ सौरभ और उसके परिजनों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए गुरुवार को एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है। महिला आरक्षक का आरोप है कि आरोपी जब भी उनके घर आता था वकील की यूनिफॉर्म पहनकर आता था। इससे परिवार को भी उस पर भरोसा हो गया और सभी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। लेकिन अगस्त 2025 में इंस्टाग्राम के जरिए उसे पता चला कि जिसे वह अब तक सौरभ सिंह राजपूत समझती थी उसका असली नाम शोहरेब शेख है और उसकी पहले से शादी हो चुकी है। महिला के अनुसार जब उसने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी उसे अपने घर ले गया और वहां उससे कलमा पढ़वाया और रोजे रखवाए और आरोप है कि उसे गौमांस भी खिलाया गया। पीड़ित महिला के साथ जबलपुर एसपी ऑफिस पहुंचे धर्मसेना के कार्यकर्ताओं का कहना था कि एक हिंदू महिला को धोखा देते हुए न सिर्फ उसकी असमत लूटी बल्कि लव जिहाद किया गया। संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर जल्द से जल्द आरोपी युवक पर एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मामले को लेकर सीएसपी भगत सिंह गठोरिया का कहना है कि महिला की शिकायत को गंभीरता से लेकर जांच शुरू कर दी गई है। इसने सौरभ बन के कोर्ट में दोस्ती करता है, ये वकील है, ये उसके साथ दोस्ती करता है, 1-2 साल तक उसके साथ रहता है। जब महिला शादी करने के लिए बोलती है तो उसको बोलता है तुम निकाह करो मेरे से, तो वो निकाह करने को मना करती है तो उसको जबरदस्ती नमाज पढ़वाता है और रोजे रखवाता है और गौ मांस भी खिलवाता है रद्दी चौकी ले जाके। वही महिला को जब अब 5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तो अब से शादी करने को बोली तो उसको मना कर रहा है। उसको इसमें पूरा परिवार उसका मिला हुआ, उसके भैया भाभी माँ बाप सबको ही मिले, उसका दोस्त भी मिला हुआ है उसका, तो उसको जान से मारने की धमकी दे रहा है। वही महिला हम लोग के पास आज आई है तो हम लोग ने इसको एसपी साहब को लेके आए, उसमें कार्रवाई की मांग कर रहे हैं हम लोग। ये आप बताएं, इतनी पढ़ी लिखी महिला है, ये सब देखते हुए भी इस तरह का क्यों, मतलब ये ऐसे लोगों के साथ में जुड़ जा रही है? धोखे से माइंड वॉश कर दिया उसका। इससे पहले बोलता मैं तुमको अच्छे से रखूंगा, शादी करूंगा तुम्हारे साथ और अच्छे से रहूंगा, उसको अच्छे पहले शुरू में बहुत अच्छे से रखता है, फिर बाद में धोखा करके उसको बाद में चलता है, वो सोचती है हिंदू है लेकिन उसको बाद में चलता है ये तो मुस्लिम है। और क्या संदेश देना चाहते हैं हिंदू लड़कियों को? हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा जागरूक रहें और हिंदू समाज से भी हम लोग यही अपील करते हैं कि माँ बाप से कि अपनी लड़कियों को ध्यान दें, किससे दोस्ती कर रही हैं, क्या कर रही हैं, उसमें थोड़ा ध्यान दें। मैं एडवोकेट सोहराब से कम से कम 2 साल 2.5 साल से परिचित हूँ। क्लोजली 2024-25 में आई मैं उनके और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा शादी का। मैंने उनसे समय मांगा, इस तरीके से वो मेरे पीछे पड़ गए और मैंने अपनी परिस्थितियाँ पहले ही बता दी थी। मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने सबको एक्सेप्ट करके अपना शादी का प्रस्ताव रखा। शादी नहीं की उन्होंने और दूसरी जगह मैं बाहर थी, तब उन्होंने अपनी शादी भी कर ली। उनके घर परिवार, उनकी पत्नी, उन पत्नी के माँ बाप, भाई, यहाँ तक कि सौराब की फैमिली एडवोकेट हैं जो, उनकी फैमिली को भी सब कुछ पता था क्योंकि मेरा उनके घर आना जाना था, उनका भी मेरे यहाँ आना जाना था, स्टाफ में भी सबको पता था। और अब जब क्योंकि मेरा 5 मंथ चल रहा है तो उन्होंने बोला कि नहीं, शांत रहना, चुप रहना, कुछ नहीं करना, मैं साथ दूंगा, परेशान मत होना, बीवी से तलाक लूँगा। और ये सब उन्होंने सब मिलजुल के किया। मेरे से नमाज भी पढ़वाई क्योंकि शादी कर रहा था तो बोले नमाज भी पढ़ो, नमाज भी पढ़े। फरवरी में मार्च में लास्ट नमाज भी पढ़वाई और रोज़े भी रखवाए, जो कलमा पढ़वाया और मुझे गौ मांस भी खिलवाया। उसकी शिनाख्त भी मैं कर दूँगी कि मुझे किस होटल में ले जाके खिलाया है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ की है और अब मेरे घर 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते से कंटिन्यू आ रहा, परेशान कर रहा बार बार मुझे। मैंने उसकी बीवी को वीडियो भेजी तो उसकी बीवी का और उसकी फैमिली का कल कॉल आया, मुझे धमकी दे रहे हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मैं बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहती थी लेकिन मेरे को इतना हरासमेंट कर दिया उसने कि मजबूरन मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है। नहीं तो मैं शांत बैठी हुई थी कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि हर चीज़, हर एक औरत को बहुत कुछ होता है, बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। और मैं सारी औरतों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अब उनका टारगेट सिर्फ सिविल महिला, बेरोजगार महिला नहीं है। अब उनका टारगेट है कि हम अच्छे पद पे जाके ऐसी महिलाओं को टारगेट करें जो कमा सकती हैं, जो कुछ कर रही हैं ज़िंदगी में, उनको टारगेट करें। उनका मोटिवेट अब सिर्फ यही है और यही उनका, उन्होंने मेरे यही देखा कि मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है, अपने बच्चों की केयर कर रही हूँ। उन्होंने खुद ही केस लगा के, मेरे 2 बच्चे थे, दोनों को उन्होंने अलग करवा दिया, उसने खुद केस लगाया और अब मेरे को मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इसकी जानकारी मैंने अपने अधिकारियों को पहले ही दी। भाई साहब, एक युवती आई है आपके पास, काफ़ी गंभीर शिकायत है उसकी। हाँ, ये काम के दौरान जो है एक मुस्लिम युवक के ऊपर जो है इनके द्वारा मुस्लिम युवक के खिलाफ शिकायत दी जा रही है कि इनके द्वारा जो है अपना समाज के बारे में जानकारी न देते हुए जो है इनके साथ में शारीरिक संबंध बनाए हैं। संबंध में शिकायत आई है और शिकायत हम त्वरित जो है निराकरण